हाँ बेटा, अब अपने को देखो, अपन ने पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करी, अब अपने को ट्रंकेटेड बॉडी, ट्रंकेटेड में तो कुछ पार्ट उड़ा दिया, तो जैसे एक ऑब्जेक्ट था, मान लो वो डिस्क भी थी, तो उसमें से कुछ डिस्क उड़ा दी, अब इस बची हुई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, दिस इज आई ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी। तो इस एक्सिस के अबाउट ये बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो क्या मैं बोल दूं, अगर ये पूरा भरा हुआ होता तो उसका अपने को इजीली पता होता किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे पूरा सॉलिड स्फीयर है, पूरी डिस्क है, पूरी रिंग है, उनके तो पता होता है। तो बोल दो आई ट्रंकेटेड बॉडी, किसी भी ट्रंकेटेड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे इस एक्सिस के अबाउट ट्रंकेटेड, इस कटी हुई बॉडी, खंडित बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू कंप्लीट, इसको पूरा कंप्लीट कर दो, तो कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारा इसी एक्सिस के अबाउट, ये सारा इस एक्स एक्स, ये इसको एक्स एक्स डैश लिख दो, ये एक्स एक्स डैश। तो मैं बोलूं ट्रंकेटेड बॉडी का किसके अबाउट, एक्स एक्स डैश के अबाउट, कंप्लीट बॉडी का किसके अबाउट, एक्स एक्स डैश के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट, ऐसा नहीं हर कहीं निकाल लो आप ये। और रिमूव्ड पार्ट का भी किसके अबाउट, एक्स एक्स डैश के अबाउट, मतलब ये जो पार्ट उठाया है ना उसका इस एक्सिस के अबाउट मत निकाल लेना, इसी के अबाउट चाहिए। तो क्या मैं बोलूं इस एक्सिस के अबाउट रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ट्रंकेटेड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस ट्रंकेटेड बॉडी, दिस प्लस दिस रिमूव पार्ट, इस रिमूव पार्ट को वापस रख दूं, तो रिमूव पार्ट प्लस ट्रंकेटेड बॉडी का इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टोटल पूरी कंप्लीट बॉडी का होगा। तो कंप्लीट में से ट्रंकेटेड घटा दो, कंप्लीट में से रिमूव घटा दूंगा तो बची भी कहा जाएगा, यस सर। तो रिमूव पार्ट प्लस इसको इधर ले जाओ, रिमूव पार्ट का ये जो गया उसका इसके अबाउट, इस वाले का इसके अबाउट, प्लस बचे हुए का इसके अबाउट का टोटली तो कंप्लीट बॉडी का होगा। तो एक्स एक्स डैश के अबाउट गए हुए पार्ट का बचे हुए पार्ट का टोटल कर दूंगा तो कंप्लीट बॉडी का आ जाएगा, यस सर। एक क्वेश्चन करते, एग्जांपल देखो, ये डिस्क है ना, पहले इजी ले रहा हूं, डिस्क एम मास की आर रेडियस की, ये एम मास की आर रेडियस, ये कंप्लीट बॉडी हो गई। एक ये एग्जांपल दे रहा हूं, ये कंप्लीट बॉडी हो गई, अभी ये एक ट्रंकेटेड नहीं कंप्लीट। तो इसका तो मुझे पता है बड़ी इजीली कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक सर। इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर से पास होती है एक्सिस के अबाउट, ठीक सर। अब इसमें से r by 2 की डिस्क रिमूव कर दूं, ये दिस इज रिमूव्ड पार्ट, ये तो एम मास के रेडियस से ये रिमूव्ड पार्ट हो गया r by 2 का, ठीक सर। ठीक है, तो r by 2 उड़ा दिया। अब वो भी ट्रंकेटेड बॉडी, देख लो एम मास पहले पूरी डिस्क का था, अब उसमें से उड़ा दिया तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक सर। तो ये इसको अपन एक्स एक्स डैश लिखते हैं। तो क्या मैं बोल दूं कंप्लीट बॉडी का एक्स एक्स डैश है ना, कंप्लीट बॉडी का कंप्लीट का एक्स एक्स डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस ये कटे हुए पार्ट का, ठीक है, ये आई रिमूव्ड एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू आई रिमेनिंग या ट्रंकेटेड बॉडी, ठीक है। चलो है ना, सबका एक ही एक्सिस के अबाउट लिखना है, इसके अबाउट, ठीक है। तो पूरी कंप्लीट बॉडी का कितना था, तो मैं बोल दूं एम आर स्क्वायर बाई 2 बोल दो कंप्लीट बॉडी माइनस ए कंप्लीट बॉडी का जो मुझे पता है माइनस इसका निकालना मेरे लिए आसान है, किसका, पर इसका भी इस एक्सिस के अबाउट पता है मेरे को, ये जो रिमूव्ड पार्ट है। और मैं बोल दूं ये इधर तक मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट, इधर तक यहां से बोल दूं मैं मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट, बोलो कैसे निकालो, रिमूव्ड पार्ट भाई इसका मास चाहिए ना, इसका निकालना है। तो मैं बोल दूं ये होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया का मास है m, तो यूनिट एरिया का मास होगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर। अरे पूरी डिस्क का मास है m, तो यूनिट एरिया का हो जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर। और इस वाली कटी हुई डिस्क का मास, दिस रिमूव्ड पार्ट, तो मैं बोल दूं पाई आर स्क्वायर बाई 4। अरे जो डिस्क उड़ गई वो r by 2 रेडियस की, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 इसका एरिया हो गया। रिमूव्ड पार्ट का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 4, उसका मास कितना आ जाएगा बोलो, m डैश इक्वल टू, तो बोल दूं है ना मास ऑफ डिस्क ऑफ एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि इसकी रेडियस r by 2 है ना, ये देखो ना, ये पूरा r by 2 रेडियस का है ना ये, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 इज, तो इस रिमूव्ड का डिस्क का कितना आ जाएगा बोलो, है ना मास ऑफ एरिया पाई आर स्क्वायर, मास ऑफ डिस्क ऑफ एरिया दिस कितना आ जाएगा बोलो, m डैश इक्वल टू, तो इसका मास m डैश ले रहा हूं मैं, ये कटे हुए पोर्शन का मास m डैश, ये m डैश कितना आ जाएगा, m डैश बराबर
m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये पाई आर स्क्वायर m बाई 4। बेटा अब इतना मैं एग्जाम में नहीं करूंगा, डायरेक्ट याद रखूं। अगर किसी डिस्क की रेडियस आधी हो जाती है तो उसका एरिया 1/4 हो जाता है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है तो r बाई 2 हो जाएगा, तो ध्यान रखना। ऐसे ही स्फीयर की रेडियस अगर आधी हो जाती है तो वॉल्यूम 1/8 हो जाता है। अगर r है तो 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर रेडियस आधी r बाई 2 का स्फीयर रिमूव कर दूंगा तो आ जाएगा पाई 4/3 पाई r बाई 2 का क्यूब, तो बाई 8 आ जाता है। तो याद रखना r बाई 2, एक सॉलिड स्फीयर में से r बाई 2 का स्फीयर रिमूव करूं तो m बाई 8 मास ले जाता है। डिस्क में से r बाई 2 की डिस्क रिमूव करूं तो m बाई 4 मास ले जाती है। ठीक सर, तो डिस्क का ये, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमारा इसका कंप्लीट डिस्क का हो गया इस एक्सिस के अबाउट। अब इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट, तो बोल दो इसके अबाउट हो जाएगा कितना, m डैश r डैश स्क्वायर बाई 2। डिस्क का रिमूव डिस्क का खुद के एक्सिस के अबाउट, खुद के सेंटर ऑफ मास से पास होती है प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कितना होता है, m r स्क्वायर। तो m डैश r डैश स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इसका मास भी अलग है और r इसकी रेडियस भी r बाई 2 है। हमेशा बेटा एक स्टेप में m डैश r डैश लिखा करो तो गलती हो जाती है। बच्चा क्या डेट उशारी करता है, m बाई 4 लिख देता है, कई बार r डैश की जगह r लिखने में आ जाता है, फिर r बाई 2 लिखना भूल जाता है। क्लियर है, तो मैं तो हाँ, और या फिर यहाँ पे सही लिख देता है m बाई 4 r बाई 2 का स्क्वायर बाई 2, फिर ये जब यहाँ लगाता तो यहाँ फिर r लिखने में आ जाता है, ये फिर r डैश, ये r डैश, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी r डैश। r डैश की वैल्यू बाद में लिख दूंगा मैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलो, इस कटिंग का, तो रिमूव्ड पार्ट का, तो आई रिमूव्ड पार्ट रिमूव्ड अबाउट एक्स एक्स डैश, ये इसके अबाउट कितना आ जाएगा बोलो, m डैश r डैश स्क्वायर बाई 2, तो इसके अबाउट था, प्लस m डैश r डैश स्क्वायर, क्यों सर, m d स्क्वायर, d बराबर r डैश, तो कितना आ जाएगा 3/2, यही कर दो या 3/2 ये। तो इसके अबाउट खुद की एक्सिस के अबाउट था m डैश r डैश स्क्वायर बाई 2, और फिर पैरेलल एक्सिस क्यों लगी तो यहाँ गया, तो सबका इसी एक्सिस के अबाउट लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो सबका x एक्सिस डैश के अबाउट, तो बोलो कंप्लीट बॉडी का x एक्सिस डैश के अबाउट, ये कंप्लीट बॉडी का x एक्सिस डैश के अबाउट ये आ जाएगा रिमूव्ड बॉडी का, तो कंप्लीट माइनस रिमूव्ड, ये हटी हुई बॉडी का हटा दूंगा तो मैं बोल दूं बची हुई का आ जाएगा, तो आई डैश बची हुई, ये बात, तो कंप्लीट बॉडी इज इक्वल टू कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई बची है ना, रिमेनिंग एक्स एक्स डैश के अबाउट प्लस आई उड़ी है ना, गायब का एक्स एक्स डैश के अबाउट है ना, रिमूव है ना, ये रिमूव, ये गायब या रिमूव, गायब भी कर देना रे अंग्रेज, सर हम लंदन से आए बेटा, पर पापा तो बच्ची की बॉडी का निकालना, तो पूरी का आ गया ये, बच्ची का कितना निकालना, आई बच्ची, इसके अबाउट बच्ची का निकालना था ना ये, प्लस रिमूव्ड का, तो रिमूव्ड का कितना आ जाएगा 3/2 m डैश r डैश स्क्वायर, 3/2 m डैश r डैश स्क्वायर, याद है ये रिमूव्ड का खुद की एक्सिस के अबाउट m डैश r डैश स्क्वायर बाई 2 प्लस, ठीक सर, तो आ जाओ इधर कितना आ जाएगा, ये आगे हटा दो, तो आ जाओ कितना आ जाएगा, ये mr स्क्वायर बाई 2, ये बची हुई का x मान लिया, प्लस खुद का ये गायब वाली का 3/2 m डैश r डैश स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बोलो, ये mr स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 3/2 m डैश हो जाएगा m बाई 4 और r डैश हो जाएगा r बाई 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा देखो, क्या आ जाएगा x बराबर x इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 माइनस ये कितना आ जाएगा बेटा 4, ये r स्क्वायर बाई 4, 4 4 16 32 3/32 mr स्क्वायर कर लेना बेटा, ये देखना 4 ये देगा स्क्वायर होके 4 जो 16 32 3/32 ये तो यहाँ से इसको ये सॉरी x बराबर 16 का डिवाइड 16 का, तो ये आ जाएगा 13/32, ए 16 का मल्टीप्लाई डिवाइड 16 माइनस 3 13/32 mr स्क्वायर, ये 13/32, क्लियर है क्या, तो सर सारी बात समझ में आ गई। तो सर समझ में आ गया, एक क्वेश्चन और करो बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, तो कटा हुआ बचा हुआ का टोटल, ठीक है, इधर देखो,
ठीक है, अभी देख थोड़ा आसान कर दे। ये एम मास के आर रेडियस की डिस्क है, या चल स्फीयर बना लेना है। एम मास का आर रेडियस का स्फीयर है, ठीक सा, ठीक है। इसमें से ये एम मास आर रेडियस का भी है ना, ये इसमें से अब रिमूव कर रहा हूं। ए ध्यान ना, ये लैंग्वेज में बोल के बता रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। इसमें से r/2 का स्फीयर रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया। ये एम मास का, ये r/2 रेडियस का स्फीयर रिमूव कर दिया, मतलब r/2 रेडियस का ये स्फीयर रिमूव कर दिया, ठीक है। अब आपको बताना है ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिमेनिंग पार्ट आई रिमेनिंग, ये रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक साहब। तो वही इधर देख बेटा, आप ध्यान से, मैं बोल दूं आई रिमेनिंग, रिमेनिंग किसके अबाउट, अबाउट एक्स एक्स डैश, इस एक्सिस के अबाउट एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू आई कंप्लीट, कंप्लीट किसके अबाउट, एक्स एक्स डैश के अबाउट कंप्लीट पूरे का, माइनस आई रिमूव, रिमूव किसके अबाउट, रिमूव का भी एक्स एक्स डैश के अबाउट। तो पूरी कंप्लीट बॉडी का माइनस रिमूव का, पूरी कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस ये जो रिमूव पार्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हटा दो, या यूं बोल दो रिमूव प्लस बचा हुआ, ये रिमूव वाला प्लस बचा हुआ का टोटल विल बी कंप्लीट, इसके अबाउट रिमूव्ड का प्लस बचे हुए का टोटल विल बी कंप्लीट। यस सर, आ जाओ। तो कैसे लिख दो, और पूरे का कितना था 2/5 mr स्क्वायर माइनस रिमूव्ड का, अब देखो रिमूव्ड का खुद के अबाउट, रिमूव्ड का खुद के अबाउट, रिमूव्ड का खुद के अबाउट m डैश सॉरी 2/5 m डैश r डैश स्क्वायर होता है, ये m डैश इसका मास और m डैश r डैश इसकी रेडियस, रिमूव्ड वाले की, सब रिमूव्ड वाले का। पर मुझे ये नहीं इसके अबाउट चाहिए, x एक्सिस, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊं, तो ये d बराबर r डैश हो जाएगा, तो वो तो इसके अबाउट कितना जाएगा रिमूव्ड का, तो देखो, तो रिमूव्ड का खुद के अबाउट हो जाएगा 2/5 m डैश r डैश स्क्वायर, रिमूव्ड पार्ट का खुद के सेंटर मास से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट हो जाएगा 2/5 m डैश प्लस m डैश r डैश स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा, तो यहां से आ जाएगा बेटा 2/5 mr स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 7/5 m डैश r डैश स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर m डैश r डैश स्क्वायर प्लस m डैश r डैश स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7/5, तो कितना आ जाएगा बेटा यहां से 2/5 mr स्क्वायर माइनस, अब इस एक्सिस के अबाउट इसका आ गया 7/5, तो 7/5 m डैश हो जाएगा m/8। ए रिमूव्ड पार्ट का इसका मास कितना जाएगा, रिमूव्ड का मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट, मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट, मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट, तो बोल दो m/8, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम v/8, ए इसका वॉल्यूम अब ये बता दिया बेटा, पूरा 4/3 पाई r क्यूब का होता है, 4/3 पाई r क्यूब का होता है m मास, तो यूनिट वॉल्यूम का हो जाएगा m/4/3 पाई r क्यूब, और ये कटा हुआ पोर्शन r/2 रेडियस है इसकी। सर एक बार लिख के बता, ये देख 4/3 पाई r क्यूब का कितना होता है m, तो यूनिट का कितना हो जाएगा m/4/3 पाई r क्यूब, और ये जो पार्ट काटा इसका 4/3 पाई r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी r/2 का क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम, कटे हुए पार्ट की रेडियस आती, तो मैं बोलूं यहाँ पे इनटू 4/3 पाई r/2 का क्यूब कर दूंगा, r/2 का क्यूब, ये तो ये आ जाएगा m डैश, कितना गया 4/3, ये तो 8 बचा ना, 2 का क्यूब 8, तो m/8 आ जाएगा, बता दिया बेटा। तो स्फीयर में से आधा r रेडियस के स्फीयर में से r/2 रेडियस का स्फीयर उड़ाऊंगा तो m/8 मास चला जाएगा, r रेडियस की डिस्क में से r/2 की डिस्क उड़ाऊंगा तो m/4 चला जाएगा। याद होना चाहिए बेटा, बस सेंटर मास पढ़ाऊंगा उसमें भी काम आएगा, सेंटर मास में भी काम आया था, सॉरी पढ़ा दिया ना, हाँ m/8, और ये r कितना जाएगा बेटा, r/2 का स्क्वायर, ये तो यहां से कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर 4, ये देगा 832, तो यहां से mr स्क्वायर कॉमन ले लो, 2/5 माइनस 7/32 into 5, ये देख 4 832, ये 32 into 5, सर ऐसे क्यों लिखा, मैं एलसीएम लूंगा सीधा 32 into 5, या 5 भी बाहर ले लो, चलो 2 माइनस ये 32, अब ये एलसीएम लूंगा 64 माइनस 7, ये देखे ना 32 into 64 माइनस 7, तो 57 बाई, तो ये आ जाएगा 57 बाई 32 into 5 160। बेटा देख मेरी बात सुन, कैलकुलेशन में मिस्टेक आप चेक कर लेना बेटा,
है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। तो 57/160 हमारे स्क्वायर। तो डिस्क में से डिस्क उड़ा दिया, स्फीयर में से स्फीयर उड़ा दिया, उड़ाते रहो मस्त रहो, ठीक है। तो कंप्लीट में से इसका उड़ा दिया, तो 7/5 m/8 बिल्कुल मेरे हिसाब से तो सही है। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, ठीक सर, समझ में आ गई। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसे बेटा एक दो करा रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्या है थोड़ा सा बच्चों के लिए भारी पड़ता है, इसलिए मैंने इस पर 2 क्वेश्चन करा दिया, तीसरा और दे रहा हूं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस जितनी है कर लो उतनी बढ़िया है। ये जैसे ये थोड़ा सा इजी है सर, अब बार बार अभी इसमें है ही इतनी, इसमें क्या मेन तो इस एक्सिस के अबाउट लिखो, उसका इसके बारे अबाउट बता, ये वही एनमास की आर रेडियस की डिस्क है, मतलब कंप्लीट बॉडी को। अब इसमें से r/2 की इस बार सेंटर के अलोंग उड़ा दी है, ये थोड़ा अच्छा हो गया, क्यों, क्योंकि इस बार क्या सीधा सेंटर के अबाउट ही पता हो। ये r/2, तो मैं बोलता बचा हुआ पोर्शन ही हो गया, देख ये तो रिमेनिंग पोर्शन का निकालना, तो वो तो आई रिमेनिंग का, तो ए इधर तक कोई इसी के अबाउट सब, ये x देश है ना, आई रिमेनिंग का चाहिए मेरे को, तो यहां से बोल दूं मैं आई रिमेनिंग अबाउट x देश, ये एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अबाउट x देश इज इक्वल टू आई कंप्लीट का किसके अबाउट, इसी एक्सिस x देश माइनस आई रिमूव्ड x देश, तो कंप्लीट बॉडी का x देश के अबाउट माइनस रिमूव्ड पोर्शन का x, ओके। तो कंप्लीट बॉडी का कितना होगा बेटा, mr²/2 होता है ना डिस्क का, कंप्लीट डिस्क का mr²/2 खुद के अबाउट, ठीक है, माइनस रिमूव्ड पोर्शन, तो ये रिमूव्ड पोर्शन का बोलो, तो रिमूव्ड पोर्शन कितना है, तो मैं बोलता हूं r/2 का m/4, ए डिस्क में से r/2, r रेडियस की डिस्क में से r/2 उड़ा तो m/4 मास ले जाती है, क्यों, क्योंकि रेडियस आती होती है एरिया 1/4 हो जाता है, और एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, बताया था ना यार, 4πr² का m, तो यूनिट का m/πr², और r/2 रेडियस का पाई इंटू r/2 1/4 आता है ना सर, तो रिमूव्ड का हो जाएगा बेटा m'(r'²/2। किस्मत की बात अच्छी यहाँ पे यह है कि सारी एक्सिस यहीं से बात, तो इस बार क्या उधर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ती है, सब इसी के एक्सिस के अबाउट है, ए खुद कटा हुआ पोर्शन भी इसी एक्सिस के अबाउट निकालना, तो कटा हुआ प्लस बचा हुआ बराबर टोटल, कटा हुआ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट प्लस बचे हुए का इस एक्सिस के अबाउट बराबर कंप्लीट का इस एक्सिस के अबाउट, ठीक सर। तो ये हो गया कंप्लीट माइनस कटा हुआ, ये हो गया बचा हुआ आई बचा, और इसी एक्सिस के अबाउट x डैश, तो कितना आ जाएगा ये m डैश बोलो, तो यहां से mr²/2 माइनस m/2 r/2 का स्क्वायर, ए m/2 r/2 का स्क्वायर अपॉन 2, m/2 मास, सॉरी m/4, ए 1/4 मास ले गया, मैं तो देख रहा था तुमने ध्यान पड़ता ही नहीं पड़ता, अच्छा सर, तो m/4 ये, तो यहां से 4 4 16, तो यहां से बोल दूं मैं mr²/2 कॉमन लिया, 1 - 1/16 एंड दिस इज 15/32 mr², दिस इज द रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई बचा, ये तो बचे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, बची हुई इसका 15/32 mr², यस सर समझ में आ गया, 15/32 mr², क्लियर है क्या सर, ओके। अब एक लास्ट बात, रेडियस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, कटा बचा बहुत हो गया, ठीक है सर, सेंटर ऑफ मास में भी अपन ऐसे ही सब कुछ किया था बिल्कुल। अब आता रेडियस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, रेडियस ऑफ डायरेक्शन की डेफिनेशन भी लिखेंगे अपन, ठीक है, रेडियस ऑफ डायरेक्शन, कैसे लिखते हैं इसको बेटा, ठीक है। अब रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या है, इट इज, है ना, इट इज द डिस्टेंस ऑफ एक्सिस, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एट विच, क्या है ये किसकी है, वेयर द होल मास, वेयर
the whole mass of object, the whole mass of body, whole mass of body, the whole mass of body could be, whole mass of body could be assumed to be, could be assumed to be concentrated, assumed, could be assumed to be concentrated, to be concentrated, without altering, without altering, without altering its moment of inertia. देखो रेडियस ऑफ गायरेशन वो डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस है जहां पर सारा मास कंसंट्रेटेड मान लो ऑब्जेक्ट का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आ जाए। समझ में नहीं आया, बताता हूं। जैसे ये डिस्क है ना, ये डिस्क, ये इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था बेटा, m²/2। ठीक है, अब इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन कोई पूछ ले तो मैं बोल दूं इसका सारा मास किस जगह पर मान लूं, कितनी डिस्टेंस पर सारा मास मान लूं। दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन की, सारा मास m, जो डिस्क का मास है वो सारा मास किस पॉइंट पर, कितनी दूरी पर रख दूं कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए। तो क्या मैं बोल दूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m²/2 है, तो इसका किस डिस्टेंस पे, तो मैं बोल दूं वो डिस्टेंस जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं बोल दूं I' बराबर mk², है ना, ये सेम होना चाहिए, है ना। तो I बराबर I', ऐसा डिस्टेंस जिस पर दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए, तो सारा मास उस जगह मान लो। तो इस डिस्क का सारा मास का मान लूं k डिस्टेंस पे, ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होना चाहिए, तो डिस्क का था m²/2 और k डिस्टेंस पर मास m रखा था तो उसका था mk², दोनों को इक्वेट करा तो k बराबर कितना आ गया, k बराबर r/√2। सर समझ में आ गई, ये अपने को प्योर रोलिंग में खूब काम आएगी ये वाली बात है। ये तो क्या मैं बोल दूं सारे मास को r/√2 दूरी पर मान लो, तो ये हो गई रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक सर, अच्छा सर समझ में आ गई। तो किसी का भी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है किसी भी सिस्टम का, तो उसको mk² के बराबर कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा। सर और बता, ये देख एक दो क्वेश्चन और कर, इधर देख, जैसे ये देख, ये रोड का निकाल, ये ले रोड का, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो कि ये m मास की लेंथ की रोड है, इसका क्या रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है सर, रेडियस ऑफ गायरेशन में है क्या बता दो। तो मैं बोल दूं ए, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, m²/12 होता है क्या इस रोड का, इससे नहीं सर, इसके अबाउट तो ज्यादा होगा, ज्यादा मतलब कम का डिवाइड होगा 3 का, ए ज्यादा आता है ना, इस एक्सिस के अबाउट ज्यादा होता है क्योंकि मास दूर, तो by 3 = mk²। यहां से m से m किया, k बराबर आ गया बेटा l/√3। This is the radius of gayration। तो l/√3 दूरी पे सारा मास कंसंट्रेटेड मान लो। सब समझ में आ गई, ठीक है। तो सर ये तो निकाल लेंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं बेटा। चलो आ जाओ, एक सिस्टम का देखो गलती क्या करता बच्चा बता दो, इधर देख, ये mm के 4 मास है, पॉइंट मास है ना, चारों ए साइड के स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे, ये ठीक है। इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन ये इसके अबाउट, तो ये जो एक्सिस है ना इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन, ये यू रोटेट कर रही है, ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो के इज इक्वल टू इस सिस्टम की क्या है, तो बोल दो इसके अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं। अरे बोलो, तो सिस्टम की क्या ये है, आ जाओ। तो यहां से मैं बोल दूं ये आ जाएगा बेटा कितना, तो आई सिस्टम इज इक्वल टू इसका 0 प्लस इसका ma² प्लस इसका भी ma², तो 2 ma² प्लस ma², दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से a होगी ना, तो 2 ma², तो 2 का तो ma² प्लस ये a√2, तो बोल दो इसका आ जाएगा कितना, प्लस मतलब यहाँ लिखा प्लस m a√2 का स्क्वायर। ए दो मास तो a दूरी पे एक, वहीं पे एक्सिस पे ये तो 0 और एक हो जाएगा a√2 दूरी पे, आ जाएगा बेटा ये 4 ma² इज इक्वल टू कितना, अब बच्चा जल्दी जल्दी में mk² कर देता है, इज इक्वल टू mk, आदत होती है उसकी mk² के बराबर करने की, और ये काट के k बराबर बोल देता 2 है, और अच्छा भी लगता है उसको क्योंकि एकदम से स्क्वायर का रूट हो रहा, मतलब इसका रूट अंडर रूट अच्छा आ रहा होता है, तो बच्चा k बराबर 2 है। सही है, गलत है सर, क्यों गलत है, हर बार mk² क्यों, ये तो mm तो इंडिविजुअल मास, तो टोटल मास, ये सारा मास, तो सारा मास तो 4m है ना,
अरे ये कोई एम मास थोड़ी है, ये 4 mm मास है ना, तो सारा मास कहाँ रखूं? तो इस एक्सिस के ऊपर सारा मास 4m होगा, तो 4m कहाँ रखूं? दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो सारा 4m मास है, ये भी गिनना है, m m m m, तो चारों मास गिनना है 4m। तो मैं बोलता हूँ ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये तो ठीक है, ये आई सिस्टम आया, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, आई सिस्टम बराबर 4m के m स्क्वायर, ये तो ठीक है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन, तो आई बराबर आई डैश, आई बराबर आई डैश, तो यहाँ से m के स्क्वायर नहीं 4m के स्क्वायर, ए 4m मास है, टोटल मास इनटू के स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन होती है सारा मास में 4m आ गया। तो इन सारे के मास को कहाँ रखूं? तो 4m को k पे रख दो ताकि दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए। तो यहाँ से m से 4m गया, तो यहाँ से आ जाएगा k बराबर है, तो बोलो ये k बराबर है, k बराबर है, तो सारे मास को k बराबर 1 रख दो। सर समझ में आ गई? तो ध्यान रखना, ये सारा मास 4m, ये गलती हो जाती है रेडियस ऑफ गायरेशन में। तो एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के कराया। तो सर अब तो हम तोड़ देंगे फोड़ देंगे। ए बेटा मेरे हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100% कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक एक स्क्वायर वाली बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन होता है बेटा, है ना, परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। उसमें क्या क्वेश्चन अधिकतर आता है वो स्क्वायर वाला, वो तुम्हें मतलब काइंड ऑफ पता ही होना चाहिए, नहीं तो क्या गलतियां करी आओगे। उसमें क्या इधर से उधर कबड्डी खेल ली, इसलिए वो क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। फिर मेरे हिसाब से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट है, बाकी तो अक्कल लगानी। सर अक्कल कहाँ से लाए, कहीं मिलती, कहाँ क्या होती है, कहाँ से लाए? हमारा तो सर अनयूज्ड ब्रेन है सर, बहुत महंगा बिकेगा। ए बेटा ऐसे मत कर, अक्कल इधर देख, इधर देख, जैसे स्क्वायर प्लेट एक, ठीक है, ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ए साइड की एक स्क्वायर प्लेट है ना, एम मास है इसका, ठीक से। ये एक एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तेरे से इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं आई, और इसके अबाउट पूछूं तो क्या मैं बोलूं सेम होगा? देख पहले देख, सर ऐसे कैसे कह दिया आपने, बता दो। इसके अबाउट जैसे आधी प्लेट इधर आधी प्लेट पीछे, मास डिस्ट्रीब्यूशन देखो जैसा इधर है आधा आधा, वैसे आधा ऊपर आधा नीचे है क्या इधर? तो क्या मैं बोल दूं इसके राइट और लेफ्ट में जैसा आधा आधा मास है वैसे इसके अपर और लोअर पोर्शन में? यस सर। तो जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस के अबाउट दोनों तरफ है वैसा इसके अबाउट ऊपर नीचे? यस सर। तो क्या मैं बोल दूं इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I1 विल बी इक्वल टू I2, यहां से पहला रिजल्ट आया फर्स्ट, ठीक सर। अच्छा, क्या मैं बोल दूं ये एक एक्सिस ली I3, ये डायगोनल इसके डायगोनल जाती है, और ये एक एक्सिस ली ये I4, तो I1 बराबर I2 तक ये मैंने बता दिया। क्या मैं बोल दूं I3 और I4 भी इक्वल होंगे आपस में? यस सर। कैसे? ये देख, ये I3, तो मैं तो जैसा ट्राइंगल राइट एंगल इधर बन रहा है राइट में इसके, ये देख नीचे ऊपर, ये देख राइट एंगल है, तो दोनों तरफ जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ है वैसे ही देख इधर और इधर है, तो जैसा राइट एंगल ट्राइंगल दोनों तरफ बन रहा है वैसा इसके दोनों तरफ बन रहा है। तो क्या मैं बोल दूं इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जैसे इस एक्सिस के दोनों तरफ है वैसे इस एक्सिस के इधर इधर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 I4 बराबर होंगे, I3 और I4 भी इक्वल होंगे। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, ये देखो, और ये ध्यान दोनों डायगोनल 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ये वाली भी देखो, ये एक्सिस होगी, ये भी 90 होगी, ठीक है। अच्छा, एक बात बता सर, ये तो इक्वल होंगे, ये बात समझ में आ गई। क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्या? I1 इक्वल टू I2 का पेयर, ये I1 I2 जो तुमने इक्वल बोले थे ये पेयर, क्या I3 और I4 के पेयर से भी इक्वल होगा क्या? सर ये तो कैसे बोला, ये वाला ये इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा। सर कैसे, आप कैसे बोल सकते हो सर ये इक्वल? बताता हूं, देखो इन दो का टोटल मैं बोल तो ये होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये 2D ऑब्जेक्ट है, एम मास का एक स्क्वायर प्लेट है, इन दोनों का सम विल बी दिस यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। प्लेन की दो एक्सिस का टोटल विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन की दो एक्सिस का टोटल विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यस सर, इन दोनों का सम भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो प्लेन की किन्हीं भी दो एक्सिस, प्लेन की किन्हीं भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का, प्लेन की किन्हीं भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का सम तीसरी होगा। तो ये देखो, ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो I3 प्लस I4 बराबर दिस एंड I1 प्लस I2 बराबर दिस।
तो क्या मैं बोल दूं I1 प्लस I2 का टोटल इसका और इसका टोटल भी ये होगा IZ, इसको ये डॉट वाली IZ बोल रहा हूं, इसको बाहर वाली तेरी तरफ I तेरी तरफ I तेरी तरफ तेरी तरफ जो एक्सिस आ रही है उसके अबाउट इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस जो तेरी तरफ आ रही है वो, और ऐसे इसका और इसका टोटल भी क्या बोल दूं मैं I3 प्लस I4 का भी टोटल I तेरी तरफ वही वाली एक्सिस जो अभी आ रही थी तेरी तरफ, तो तेरी तरफ आने वाली एक्सिस इसका भी टोटल होगी I1 I2 का और इसका भी होगी, और I1 I2 इक्वल है तो मैं बोलता हूं I1 I2 इक्वल है तो ये 2I बराबर तेरी तरफ। अरे I1 और I2 इक्वल है ना यार बेटा, तो ये दोनों समझ गए। तो क्या अच्छा सुनना तो क्या मैं बोल दूं इन दो का टोटल भी है और इन दो का टोटल भी है एंड दीज आर इक्वल, तो मैं बोल दूं इसको x x इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और I3 I4 इक्वल है तो इनको y y बोल दिया, तो इनको x बोल दिया I1 I2 को और I3 I4 को y y बोल दिया। तो क्या मैं बोल दूं ये हो गए I1 प्लस I2, क्या मैं बोल दूं यहां से ये आ गया 2x x प्लस x यूजिंग परपेंडिकुलर x प्लस x बराबर तेरी तरफ I तेरी तरफ है ना, और यहां से 2I I3 प्लस I4 बराबर I तेरी तरफ, यस सर मेरी तरफ है, ये आ जाएगा 2Y बराबर I तेरी तरफ, ठीक है। अरे बोलो ना बेटा इन दो का टोटल x प्लस x भी I तेरी तरफ वाला होगा और y प्लस y भी I तेरी तरफ, और मैं बोल दूं ये तेरी तरफ इक्वल है इक्वेशन 1 और 2, तो मैं बोल दूं 2x बराबर 2y, तो यहां से बोल दो x बराबर y। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस एक्सिस के अबाउट जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो आधा आधा है और इसके अबाउट भी आधा आधा, और वो जो तिरछा मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ रहा है। तो ये जो अजीब सा डिस्ट्रीब्यूशन था ट्रायंगल का उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया हमने, कैसे, क्योंकि ये वाला पता पड़ गया था। तो x बराबर यानी कि चारों, यानी कि इस स्क्वायर के प्लेन में सेंटर से पास होती नहीं, चाहे ये एक्सिस ले लो चाहे डायगोनल सेम होगा। अरे ये छोड़ दो तो थीटा एंगल पे भी ले ले एक्सिस, ये देख ये थीटा एंगल पे, ये देख एक एक्सिस बना रहा हूं थीटा एंगल पे, ये देख थोड़ा यहां साफ करके ये थीटा एंगल पे, ये देख ये इसको I5 बोल रहा हूं थीटा, ये देख इस लाइन से थीटा एंगल इधर, ये थीटा एंगल इधर, ये इससे थीटा एंगल इधर, तो इस वाली से भी थीटा एंगल इधर वाला, ये I5 है ना, ये I6, तो बोल दो थीटा इधर घुमा दिया तो ये वाली एक्सिस पे थीटा इधर घुमा दो, तो ये थीटा ये जैसा ये, तो ये भी परपेंडिकुलर यार, जब ये दोनों परपेंडिकुलर थे तो थीटा इसको इधर घुमाया थीटा इधर घूम गया, ये भी परपेंडिकुलर है, तो इन दो का सम भी वही होगा। तो क्या मैं बोल दूं सेंटर से पास होने वाली कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का सम है सारे, तो सेंटर से पास होने वाली सारी एक्सिस का ये हो ये हो ये हो ये हो ये डायगोनल हो, ये सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। कितना होता है सर, बहुत नहीं बताऊंगा, तो इन सब का सेम होता है। तो स्क्वायर के प्लेन में, तो यहां से मोरल ऑफ द स्टोरी देख, ये तेरी तरफ मेरी तरफ जो करा उसको मोरल ऑफ द स्टोरी देख बेटा, क्या सिखाना चाहता हूं मैं वो बताता हूं। हाँ, स्क्वायर के प्लेन में सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। स्क्वायर के प्लेन में सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, चाहे ये हो चाहे कोई सी भी ले लो, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। कितना होता है वो भी बताता हूं सुनना, और वो कितना होता है वो इस एक्सिस से निकल जाएगा, इससे, क्योंकि बाकी तो कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेशन, बाकी इससे निकल जाएगा। सब कैसे बताता हूं, सारे मास को पैरेलल शिफ्ट कर दो, सारे मास को याद है मैंने रोड के समय बताया था दरवाजा ये, तो सारे को पैरेलल शिफ्ट कर दूं, तो मैं बोल दूं जैसे पैरेलल शिफ्ट करूंगा इसको, ये रोड बन जाएगी, ये रोड बन गई कितनी a डिस्टेंस की, क्योंकि इसकी साइड a है, और m मास की, तो m मास की a लेंथ की रोड बन गई, तो इसका बोल दूं मैं ma स्क्वायर बाई कितना जाएगा सर, क्यों अपना नाम लेते हो, ma स्क्वायर बाई 12 कम वाला, तो ये आ जाएगा ma स्क्वायर बाई 12।
तो क्या मैं बोल दूं अगर इसका एम ए स्क्वायर बाई 12 है तो इसका भी एम ए स्क्वायर बाई 12 होगा, सही बात है। ये वाली एक्सिस तो इधर पिच कर दो तो ये रोड क्यों बन जाएगी, ये देखा ना, ये इसको क्यों समेट दोगे तो ये रोड ऐसे बन जाएगी, खड़ी रोड। तो क्या होगा, ये यूं घूमेगी तो एम ए स्क्वायर बाई 12 इसका भी, समझ में आ गई। इनफैक्ट इसका भी एम ए स्क्वायर बाई 12, तो सारे ये इसका तो जो नहीं निकाल पा रहा था वो भी निकल जाए। इसका एम ए स्क्वायर बाई 12, इसका एम ए स्क्वायर बाई 12, इसका डायगोनल वाली का भी एम ए स्क्वायर बाई 12, इसका एम ए स्क्वायर बाई 12, ये थीटा एंगल पे सेंटर मास से पास एम ए स्क्वायर बाई 12। एक्स स्क्वायर के प्लेन में सारी एक्सिस जो सेंटर मास से पास होती है सबका एम ए स्क्वायर बाई 12। तो जिनके नहीं निकाल पा रहे थे उनके भी निकाल पाए, क्यों, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इन दो का टोटल ये वाली, इन दो का टोटल ये वाली, इन दो का टोटल ये वाली से अपन ने इन सब का टोटल ये वाली, और ये दोनों सेम सेम है तो सबका सेम आ गया। यस सर, ठीक सर। क्या स्क्वायर के, अब देखो तो स्क्वायर के पेपर में तो सबका एम ए स्क्वायर बाई 12 होता है, क्या आप इसका निकाल सकते हैं? अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्या इधर देख, ये देख है ना, स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास होती है एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सब निकाल लेंगे। ये देख अब तेरे को पेपर में पता पड़ गया ना, पेपर में सबका एम ए स्क्वायर बाई 6 होता है, सॉरी एम ए स्क्वायर बाई 12 होता है। ये देख इसका ये स्क्वायर इसके अबाउट, ये ए साइड का स्क्वायर है, इस स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर, स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास होती है एक्सिस के अबाउट, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो क्या मैं बोल दूं क्या ये और ये पता है, ये एम ए स्क्वायर बाई 12, ये भी एम ए स्क्वायर बाई 12, तो क्या दो परपेंडिकुलर एक्सिस, ये 90 डिग्री और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पास होने वाली एक्सिस के अबाउट इन दोनों का टोटल होगा। तो क्या मैं बोल दूं आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, दिस इज आई एक्स, दिस इज आई वाई एंड दिस इज आई जेड, तेरी तरफ वाला आई जेड, जो तेरी तरफ आई जेड। तो क्या मैं बोल दूं यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कौन सी थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कब लगती है, प्लेनर ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट प्लेनर है, हाँ। क्या दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से तीसरी एक्सिस आ रही है, हाँ। क्या सारी एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, हाँ। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, यस सर। तो ये है एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस ये भी है एम ए स्क्वायर बाई 12, तो ये आ जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 6, ये आ गया आई जेड। तो क्या मैं बोल दूं कि अगर किसी स्क्वायर के पेपर की दोनों एक्सिस के बीच में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाई 12 एम ए स्क्वायर बाई 12 पता है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर या इस स्क्वायर के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होती है एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाई 6 एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 12 एम ए स्क्वायर बाई 6। सर समझ में आ गई, क्लियर है बेटा? तो ये अपना 100% मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट, ओके।